फरवरी 2021, लुधियाना की सर्द सुबह थी। रणवीर सिंह अपने पुराने से किराए के कमरे में बैठा फोन की स्क्रीन घूर रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही थी। घर में मां और छोटी बहन थीं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी, और अब तक कोई नया काम नहीं मिला था। वह पहले एक छोटी कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लॉकडाउन के बाद से काम मिलना मुश्किल हो गया था, और अब हालात ये थे कि जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और अगले महीने का किराया भी देना था। कुछ तो करना पड़ेगा, उसने बुदबुदाया। आज हालात ऐसे थे कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठा था, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। उसकी तंग गलियों में पली बढ़ी जिंदगी में कभी बड़ा मौका नहीं आया था, लेकिन आज उसे एक मौका दिखा। एक मैसेज, 5 मिनट में 50,000 रुपये का इंस्टेंट लोन। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक लोन ऐप फास्ट कैश प्रो इंस्टॉल करना था और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को भरना था। लोन मिल जाएगा। रणवीर को लगा कि यह सही मौका है। उसने झटपट ऐप डाउनलोड की और अपनी डिटेल्स भर दी। रणवीर खुश हो गया क्योंकि 10 से 15 मिनट में उसका लोन जो पास हुआ था। रणवीर ने ऐप पर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो अपलोड की और कुछ ही मिनटों में उसके अकाउंट में 30,000 रुपये आ गए थे। अब कुछ लगभग 15 दिन बाद सुबह का वक्त था। रणवीर अपनी बहन को स्कूल भेजकर वापस लौटा ही था कि फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। आपका लोन ड्यू है, 15 दिन पूरे हो चुके हैं, टोटल बकाया राशि 3 लाख रुपए। तुरंत भुगतान करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। रणवीर को लगा कि यह कोई गलती होगी। 3 लाख? मैंने तो सिर्फ 30,000 लिए थे। अभी वह सोच ही रहा था कि दूसरा मैसेज आ गया। इस बार उसकी बहन की नग्गी नहाते वक्त की वीडियो थी। अगर पैसे नहीं चुकाए तो इसकी इज्जत नीलाम कर देंगे। रणवीर के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक और मैसेज आया। इस बार उसमें रणवीर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मॉर्फ्ड अश्लील वीडियो जिसमें वो अपनी बहन के साथ था। अब समझ आया, अगर नहीं चाहते कि यह वीडियो तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचे तो अभी पैसे भेजो। रणवीर के हाथ पैर कांपने लगे। अगर तुरंत पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारी बहन की इज्जत सर्रेआम उछाल देंगे। पहले तो रणवीर ने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, चोरी। रणवीर ने एक स्थानीय किराना दुकान में सेंध लगाने की कोशिश की। वह सिर्फ पैसे चुराना चाहता था, अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अलार्म बज उठा और कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई। 2 पुलिस वालों ने उसे कुत्तों की तरह पीटा। लाठियां टूट गईं, लेकिन वे तब तक उसे मारते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जब उसे होश आया तो वह थाने में था। इंस्पेक्टर विजय यादव ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, क्यों बे? चोरी करने चला था, बोल साले। रणवीर ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मुझे पैसे देने थे, वरना मेरी बहन की इज्जत लुट जाती। किससे पैसे लेने थे? रणवीर ने उन्हें पूरी कहानी बताई। लोन ऐप्स, धमकियां, अश्लील मॉर्फ्ड वीडियो, सब कुछ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रणवीर को जब थाने से छोड़ा गया तो उसका फोन बजा। अब तो तुझे सब पता चल गया रणवीर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डार्क वेब और कुछ एडल्ट वेबसाइट्स पर उसका मॉर्फ्ड अश्लील वीडियो अपलोड कर दिया गया था, जिसमें उसे उसकी ही बहन के साथ दिखाया गया था। अब रणवीर शहर छोड़ने पर मजबूर हो गया। वह अपनी मां और बहन को लेकर झारखंड अपने मामा के यहां आ गया। एक किराए का रूम भी ले लिया। मामा से कर्ज लिया और मां बहन के गहने बेच दिए। साथ ही साथ सभी फिक्स डिपॉजिट तोड़ डाली। सभी रिश्तेदारों से कर्ज ले लिया और रणवीर ने अगले दिन 3 लाख रुपया ब्लैकमेलर को दे दिया। इंस्पेक्टर श्रेया मेनन, जो पंजाब साइबर क्राइम यूनिट की हेड थीं, जब उसने रणवीर के केस की रिपोर्ट देखी तो उसे समझ में आ गया, यह सिर्फ एक चोरी का केस नहीं है, यह एक साइबर आतंकवाद का मामला है। श्रेया ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि यह लोन स्कैम पूरे भारत में हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। लेकिन मामला और भी खतरनाक हो गया
जब उसे रणवीर के मॉर्फ्ड वीडियो का लिंक मिला। श्रेया ने तुरंत इस केस को अपने हाथ में ले लिया। इंस्पेक्टर श्रेया मेनन ने पिछले 2 महीनों में ऐसी 500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की थीं। हर केस की कहानी एक जैसी थी। लोगों को आसान लोन का लालच दिया जाता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठे जाते। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य ठगी नहीं थी। इस केस में कुछ और भी था जो इसे बेहद खतरनाक बना रहा था। इंस्पेक्टर श्रेया ने इस स्कैम में इस्तेमाल ऐप को डिकोड करवाने की कोशिश की तो कि एक छुपा हुआ नाम मिला, बॉस 404। श्रेया को डार्क वेब पर एक गुप्त ऑनलाइन ग्रुप का पता चला जिसका नाम था 404 नॉट फाउंड। यहां हजारों पीड़ितों के निजी वीडियो और डाटा बेचे जा रहे थे। यह केवल ब्लैकमेलिंग नहीं थी, बल्कि एक इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट था जो करोड़ों रुपए कमा रहा था। तभी श्रेया को एक मेल मिला, 202.127 यह है बॉस 404 का आईपी एड्रेस। यह मेल किसी रावण ने भेजा था। श्रेया और उनकी टीम ने लोकेशन ट्रेस की, हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके से। लेकिन जैसे ही वे उस सर्वर को ट्रैक करने वाले थे, श्रेया के फोन पर एक कॉल आया। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो इंस्पेक्टर, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। श्रेया ने जवाब दिया, अब तुम बच नहीं सकते। लेकिन अगले ही पल श्रेया की पूरी टीम के अकाउंट्स हैक हो गए। क्या वे बॉस 404 को पकड़ पाएंगे, या यह साइबर अंडरवर्ल्ड का मास्टरमाइंड हमेशा के लिए रहस्य बना रहेगा? कहानी जारी रहेगी। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।